हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल क्वेश्चन हब। मैं हूँ आलोक रंजन और मैं लेकर आया हूँ वैक्यूम हजार्ड का तीसरा पार्ट। और इसमें हम आपको ये बताएंगे कि कैसे एक थीनर जो है थीनर स्टोरेज टैंक या थीनर का एक कैन था वो कैसे कोलैप्स हो गया, जो मेरे लाइफ में देखा गया एग्जाम्पल है। और उससे आपको ये आइडिया होगा कि हाँ, हमें क्या करना चाहिए अपने, अगर कोई भी ऐसे सॉल्वेंट है। जैसे आप जानते हो थिनर एक तरह का सॉल्वेंट ही है और उसका यूज हम पेंट में उसकी विस्कोसिटी, पेंट की विस्कोसिटी मेंटेन करने के लिए करते हैं। अगर पेंट की विस्कोसिटी जैसे ठंडियों में क्या होता है, पेंट जो होता है वो बहुत विस्कस हो जाता है, तो उसको पतला करने के लिए, उसकी विस्कोसिटी घटाने के लिए हम थिनर का यूज करते हैं। तो या आप ये कर लो कि अगर जो अपना पेंट हम करते हैं दीवारों पे, तो उसकी जो थिकनेस है उसको पतला रखना है या गाढ़ा रखना है, मतलब पतला रखना है, मोटा रखना है, कैसा रखना है, तो वो हम थिनर के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लेते हैं। अगर आप थिनर ज़्यादा मिला दोगे तो पेंट जो है, जो दीवारों पे आप लगाओगे वो ज़्यादा पतला हो जाएगा। अगर थिनर का कम यूज करोगे तो वहीं उसकी लेयर जो होगी वो ज़्यादा मोटी रहेगी। तो एक तरह से थिनर जो है पेंट, जो अपना पेंट यूज कर रहे हैं उसकी थिकनेस को भी मेंटेन कर रहा है और उसकी विस्कोसिटी भी मेंटेन कर रहा है। तो क्या हुआ था दोस्तों कि एक हमने थिनर का जो केन लिया था दीवारों पे पेंट करने के लिए, जो थिनर लाया था यही विस्कोसिटी या उसकी थिकनेस मेंटेन करने के लिए, तो उससे हमने क्या किया था दोस्तों, जो उसका यूज हमने किया था और उसमें से लगभग आधा जो है, ये हमारा सपोज करो दोस्तों 200 लीटर का था। 200 लीटर की ये केन थी और 200 लीटर की केन में हमने लगभग 60 लीटर का यूज कर लिया। और 60 लीटर का यूज करके इसकी कैप पूरी अच्छे से टाइट कर दी और रख दिया। तो ये सर, ये अभी जस्ट ठंडियों की ही बात है, लगभग 15 या 20 दिन की बात है। लेटेस्ट जो है एग्जाम्पल है ये आपके लिए। तो दोस्तों हुआ क्या था इसमें कि ये जो है मैंने सुबह देखा तो ये पूरी कोलैप्स एकदम चिपकी हुई मिली। उसी की मैं रूट कॉज एनालिसिस आपको बता रहा हूँ कि क्या हुआ होगा एक्चुअल, और ये क्यों क्यों ये जो अपनी केन जो है कोलैप्स हो गई, चिपक गई थी। इसमें वैक्यूम कहाँ से आया और क्यों आया। तो चलिए इसको समझने से पहले हम इसकी जो थिनर जो यूज हम करते हैं उसकी कंपोजिशन देख लें। दोस्तों जो थिनर की जो कंपोजिशन है, थिनर में क्या क्या बेसिकली मिला होता है, वो सॉल्वेंट मिले होते हैं जिसमें से हमारा मिनरल स्पिरिट हो सकता है, एसीटोन हो सकता है, टारपेंटाइन हो सकता है, नेप्था हो सकता है और टोल्यूइन हो सकती है। तो दोस्तों ये सारे सॉल्वेंट हैं। आप जानते हो कि सॉल्वेंट की जो है, सॉल्वेंट जो है मोर वोलाटाइल होते हैं और उनकी जो बॉइलिंग पॉइंट है बहुत कम होती है। तो दिन में क्या हुआ था, जब हमने 3 बजे या 4 बजे तक पेंट का यूज किया था इसका, थिनर का, तो थिनर का जब यूज किया था तो जब बाहर का टेम्परेचर लगभग जो है 30 डिग्री के आसपास, मान लो आप, बाहर का टेम्परेचर जो है 3 या 4 बजे 30 डिग्री का था। हमने इसको यूज किया और इसमें से 60 लीटर हमने यूज कर लिया। अब अभी भी इसमें 140 लीटर के आसपास थिनर था। तो 30 डिग्री जो है, 30 डिग्री के टेम्परेचर पे ये सॉल्वेंट है और ये इनके कंपोजिशन है, ये पूरी तरह वेपराइज हो गया। क्योंकि इसकी कैप खुली थी, ये उस समय कैप खुली थी 3 या 4 बजे, तो ये पूरा का पूरा वेपराइज हो गए 30 डिग्री पे। ये सारे सॉल्वेंट जो इसमें मिले थे, चाहे वो टोल्यूइन हो, चाहे वो मिनरल स्पिरिट हो या एसीटोन हो या नेप्था हो, जो भी हो, ये सारे सॉल्वेंट जो हैं थिनर में जो थे वो 30 डिग्री पे तो पूरा मोर वोलाटाइल हो गए, पूरा का पूरा वेपर फेज जनरेट कर लिए। ये जितनी भी गैप थी यहाँ पे वेपर प्रेशर बना लिया अपना। और उस समय ये हमारा खुला था, ये ढक्कन खुला था। अब दोस्तों नाइट में क्या हुआ,
और चूंकि जब ये सॉल्वेंट अपना वेपर प्रेशर बना लेंगे तो बाहर की हवा जो है अंदर तो आएगी नहीं, कोई इनर्ट्स नहीं आएगा, कोई नाइट्रोजन नहीं आएगा, कोई एयर नहीं आएगी, पूरी की पूरी यही सॉल्वेंट ही रहेंगे और उनका प्रेशर रहेगा, वेपर प्रेशर रहेगा। और फिर क्या हुआ दोस्तों, जैसे हमारा 4 बज के या 5 बजे जो है लेवर है काम करना बंद की, तो हमने इसे पूरा अच्छे से टाइट करके कैप बंद कर दिया, पूरी अच्छे से टाइट करके बंद कर दिया। अब उस समय क्या हुआ होगा मैं बता रहा हूँ कि व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट, क्या ऐसा हुआ होगा जिसकी वजह से कोलैप्स होगा। तो दोस्तों क्या हुआ कि जैसे सपोज करो उस रात की, इस समय जानते हो कि जो रात का टेम्परेचर है अप्रोक्स 7 से 12 डिग्री के आसपास है। ठंडी के समय में नाइट का जो टेम्परेचर है 7 से 12 डिग्री के आसपास है। तो उस समय तो इसमें एयर वगैरह, एयर पॉकेट तो थे नहीं, बस इसके सॉल्वेंट के सारे वेपर प्रेशर थे। अब जैसे 7 से 12 डिग्री टेम्परेचर आया तो ये सारे सॉल्वेंट जो भी थे वो टोटली कंडेंस हो गए। आप जानते हो कि ये मोर वोलाटाइल भी होते हैं और इजीली कंडेंस भी होते हैं, बहुत लो टेम्परेचर पे इन्हें कंडेंस कर सकते हैं, 20 डिग्री 25 डिग्री पे हम कंडेंस कर सकते हैं। टोलुइन है, टोलुइन का फ्लैश पॉइंट 4 डिग्री है, तो उसे कंडेंस करने के लिए आप मात्र 15-20 डिग्री का टेम्परेचर वो कर दो, कूलिंग कर दो, तो वो अपने आप आ जाएगी। तो ये जो है 7 से 12 डिग्री पे इनके सारे वेपर जो है कंडेंस हो गए। क्योंकि वेपर की वजह से इसमें प्रेशर मेंटेन हो रहा था, बाहर भी 760 mmHg और अंदर भी 760 mmHg। लेकिन जैसे ही ये वेपर जो ये सॉल्वेंट के वेपर रात में कंडेंस हो गए, जैसे ही कंडेंस हो गए तो यहाँ पे क्या हो गया, वैक्यूम क्रिएट हो गया। वैक्यूम आप जानते हो कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर से जैसे ही कम प्रेशर होता है उसे हम वैक्यूम कहते हैं, वैक्यूम प्रेशर कहते हैं। तो पहले तो 760 mmHg अंदर भी था बाहर भी था, कितने बजे, 4 बजे। और जैसे रात के 2 बजे या 3 बजे हो तो ये जो टेम्परेचर है 760 का जो अंदर का के इनके वो घट के आ गया होगा, सपोज करो कि 500 mmHg। 500 mmHg दोनों का डिफरेंस कितना हुआ दोस्तों, 260 mmHg का प्रेशर डिफरेंस हुआ। और 260 mmHg का प्रेशर जो है इस पे फोर्स अपना लगाएगा। P इक्वल टू F/A से अगर हम कैलकुलेट करें तो फोर्स इक्वल टू हो जाएगा P इंटू A। यहाँ पे एरिया जो है बड़ी अधिक ही है, सपोज करो कि एरिया हम ले लें 1 m², आपको मतलब समझाने के लिए मैं ले लिया। और प्रेशर हमारा है 260 mmHg न लिख के आप 260 आप लिख सकते हो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और एरिया मान लो 1 मीटर स्क्वायर। मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर कट गया और F इक्वल टू 260 न्यूटन। 260 न्यूटन का फोर्स बाहर से अंदर की तरफ लगा और ये जो केन है वो कोलैप्स हो गई। अब दोस्तों इसको बचा सकते थे हम, इससे बचा सकते थे। कैसे बचा सकते हैं दोस्तों, ये जो हमने कैप लगाई थी इसको हम अगर ढीला करके पूरी टाइट नहीं करते, बस हल्का सा ऊपर ही कैप का जो ढक्कन है उसे थोड़ा सा लगा देते, चिपका देते, तो जैसे इसमें वैक्यूम होता ढक्कन के माध्यम से अंदर चली जाती एयर और हमारा ये बच जाता, केन जो है कोलैप्स होने से बच जाता। दोस्तों ये तो एक छोटे लेवल पे था, इंडस्ट्री में भी यही होता है। इंडस्ट्री में जितने भी सॉल्वेंट होते हैं, सॉल्वेंट के ड्रम भरे जाते हैं, तो उनकी जो कैप है, कैप को थोड़ा सा पूरा टाइट नहीं किया जाता, बहुत कम ही टाइट करके रखा जाता है, ताकि अगर इनके अंदर वैक्यूम क्रिएट हो तो तुरंत एयर सक कर लें और फटने से बच जाए। जैसे हमारा MDC जो है मिथाइल डाइक्लोराइड का एक बार जो ड्रम था वो एक्सप्लोड हो, मतलब कोलैप्स हो गया था बहुत तेज़ी से, क्योंकि उसमें वैक्यूम इसी तरह बन गया था। MDC जो है ये भी एक तरह से सॉल्वेंट है, वेपराइज पहले हुई होगी दिन में, उसके बाद जैसे कंडेंस हुई वहाँ पे वैक्यूम बना, कोलैप्स हो गई। तो इसलिए वहाँ पे हम अगर एक बार खोल दें तो खोलने के बाद हम उसमें क्या करें कि जब काम लेने के बाद हम उसे पूरी तरह से उसके ढक्कन टाइट ना करें, हल्का ही टाइट करें ताकि एयर उसमें पास हो जाए। तो ये तरीका मुझे लगा कि हाँ वैक्यूम से बच सकते हैं।
तो आज जो है वैक्यूम हजार्ड्स के तीनों पार्ट्स कंप्लीट हुए। अब मिलते हैं दोस्तों आपको नेक्स्ट और बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद दोस्तों।